वह सिर्फ 1 महीने की थी और अपना नाम तक लिख लेती थी, लेकिन माँ को उस पर जरा भी गर्व नहीं था। उन्होंने नाराज होकर उसके लिखे अक्षर मिटा दिए। पिता को तो वैसे भी बेटियां पसंद नहीं थी। अस्पताल से डिस्चार्ज के दिन ही उनका अधीरपन साफ दिख गया। बेटी पर पैसे खर्च होने की शिकायतें करते रहे। कार में बैठते ही उसे ऐसे ट्रंक में फेंक दिया जैसे कोई सामान हो, और बच्चे की सुरक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं की। पुराने टूटे फूटे वाहन को तेजी से भगाते रहे। घर पहुंचकर सब अंदर चले गए और वह अब भी ट्रंक में ही पड़ी रही। भला कौन से माता पिता ऐसे होते हैं? लेकिन वह बच्ची कमाल की बुद्धिमान थी। 1 साल की होते होते वह खुद नहा लेती, 2 साल में खुद कपड़े पहन लेती और 4 साल की उम्र से उसे प्रैक्टिकली खुद ही जीना सीखना पड़ा। पिता यूज्ड कार बेचने में और माँ हर वक्त तैयार होकर अपने पोकर गेम्स में लगी रहती थी। भाई स्कूल चला जाता था। जब वह भूखी होती तो खुद खाना बनाती, 2 अंडे फोड़कर थोड़ा केक मिक्स डालती और तेज आंच पर बेक कर लेती। ऐसे ही अपनी वॉफल्स खाती और घर में पड़ी सारी मैगजीनें पढ़ डालती। लेकिन एक दिन वह सब पढ़ चुकी थी, पर पढ़ने की प्यास इतनी बढ़ गई कि उसने किताबें मांगने की हिम्मत जुटाई। लेकिन पिता ने कहा कि पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, टीवी काफी है। भाई ने भी झुंझलाकर उसे धक्का दे दिया। वह रोई नहीं, क्योंकि जानती थी कि इस घर में जो चाहिए खुद कमाना पड़ता है। अगली सुबह जब घर वाले निकल गए तो उसने फोन बुक से लाइब्रेरी का पता ढूंढा, जो 10 किलोमीटर दूर थी, पर उसने खुद को रुकने नहीं दिया। वहां पहुंचकर चुपचाप बच्चों वाले सेक्शन में जा बैठी। उसे देख लाइब्रेरी वाले हैरान थे कि इतनी छोटी बच्ची अकेली आई है। वह सोफे पर शांत बैठकर किताबों में डूब जाती। यही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। धीरे धीरे उसने बच्चों की सारी किताबें पढ़ ली, फिर बड़े सेक्शन की किताबों में हाथ आजमाने लगी। महीनों तक उसे देखते रहे केयरटेकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसके लिए लाइब्रेरी कार्ड बनवा दिया ताकि वह किताबें घर ले जा सके। इससे उसका रोज का लंबा सफर बच गया। पता ही नहीं चला कब वह 7 साल की हो गई। अपने घर की कमी देखकर उसे अक्सर दूसरे बच्चों के माता पिता की याद आती, लेकिन किताबें उसके लिए एक ऐसी दुनिया थी जहां वह खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी। जब वह स्कूल जाने लायक हुई तो पिता से कहा, पर उन्होंने साफ कह दिया कि वह सिर्फ 4 साल की है। माँ ने 5 साल बताया, जबकि वह सच में 7 साल की थी। यह सुनकर वह टूट गई। भाई की बदतमीजी भी अब उसे महसूस नहीं हुई। वह अपने कमरे में चली गई और उसकी किताबों पर आंसू टपकते रहे।